अगर इतनी सिंपल और आसान सी रेसिपी के बाद भी आप क्रिस्पी फ्राइड चिकन परफेक्ट तरीके से ना बना सके तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रही हों जो कि आपके इल्म में ना हो, और उन गलतियों की वजह से आप अपने सारे खाने को तबाह कर देते हैं। तो इस वीडियो के दौरान आपके साथ सारे वो टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसको अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आपका चिकन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और अगर सही से फॉलो करेंगे तो आपका चिकन भी बिल्कुल KFC स्टाइल बल्कि उससे भी बेहतरीन घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ इसके कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसके साथ आपका ना सिर्फ चिकन बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा बल्कि अंदर से जूसी और ऊपर से सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से चिकन को बनाने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं क्रिस्पी फ्राइड चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेने हैं इधर लेग पीस, इधर ड्रम स्टिक्स लिए हैं मैंने 6 अदद, और वज़न में ये 1 किलो है कि थोड़े से बड़े साइज़ की ड्रम स्टिक्स थी। क्योंकि बाज़ लोगों का कहना ये होता है कि जब छोटे ड्रम स्टिक्स को या छोटी बोटी को ये मसाले लगाए जाते हैं तो उसमें तो ब्लड वगैरह इशू बहुत कम होता है, लेकिन वही चिकन हम जब बड़े साइज़ में बनाते हैं तो उसके अंदर ब्लड भी निकलता है, अंदर से कच्चा भी रह जाता है और सॉफ्ट भी नहीं बनता। तो इसी सारी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने बड़े साइज़ के ड्रम स्टिक्स यूज़ किए हैं और उनको इस तरह से गहरे गहरे कट लगा लेंगे। तकरीबन आधा इंच के फासले पर मैंने इसको कट लगाए हैं। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसके ज़रिए हमारा चिकन जो है बहुत ही सॉफ्ट और अंदर रुई की तरह मतलब मुलायम बनेगा। ये है जी बेकिंग सोडा, जो कि लिया है मैंने 1 चाय के चम्मच, और इसको मैंने सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया है। 1 चाय के चम्मच इसका हम ऐड करेंगे नमक, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे सिरका। आधा कप मैंने सिरका लिया और जैसे ही मैंने इसके ऊपर सिरका डाला ये बबल अप हो गया, और ये जो बबल्स बन रही है ये इस बात की ही गवाही देते हैं कि ये चिकन बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। क्योंकि जब सिरका और बेकिंग सोडा आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये चिकन को अंदर तक गला देते हैं, और इससे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की ब्राइनिंग होती है। चिकन अंदर तक सॉफ्ट हो जाता है और इसके अंदर जो ब्लड भरा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और साथ ही साथ इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। आधे घंटे बाद हम इससे कवर हटाएँगे और इसके अंदर से काफ़ी हद तक ब्लड वगैरह रिलीज हो चुका है, पानी का कलर भी चेंज हो चुका है और चिकन का भी थोड़ा चेंज हो गया। अब इसका ये पानी जो है रिमूव करके एक पानी से इसको वॉश करेंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए मैंने ऐड किया 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस की जगह आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 खाने के चम्मच। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1.5 से 2 चाय के चम्मच। ये आपके अपने स्पाइस लेवल पर डिपेंड करता है। और अब डालेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसके बाद मोहल्ले वालों को भी पता चलेगा कि आप एक चिकन ब्रोस्ट तैयार हो रहा है, और वो है जी खुश्क धनिया पाउडर। ये मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, क्योंकि चिकन को पहले भी नमक लगा के हमने रखा हुआ था। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे। कम से कम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। इसको जितना हम मैरिनेट करेंगे हमारा चिकन उतना ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा, क्योंकि इसके अंदर मसाले जो हैं उतने ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन मैंने इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मैरिनेट किया था, उसके बावजूद ये बहुत ही मज़े का और अंदर तक इसके अंदर फ्लेवर था। अच्छी तरह से इसको मसाले को लगाएंगे सारे चिकन के ऊपर से कट्स के अंदर। अब इसको कवर करके रख देंगे। मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको कवर किया था, आप जितनी मर्ज़ी देर के लिए इसको कवर कर सकते हैं। अब इसकी ड्राई कोटिंग रेडी करते हैं, जिसके लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 3 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले से अच्छे से छान के रख लिया था। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी कोटिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन मैं जस्ट मैदे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे भी इसके क्रम्स बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सूरज मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे स्पाइसेस मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए, वरना कहीं पर स्पाइसेस रह जाएंगे और कहीं पर से ख़त्म हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए चिल्ड वाटर, जिसके लिए एक बाउल में मैंने पानी डाला और उसके अंदर मैंने अच्छी खासी बर्फ़ डाल दी है और बहुत ही ठंडा सा पानी हमने तैयार कर लिया है। अब इसकी कोटिंग करते हैं। पहले मैदे के अंदर इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इस टाइम पे हम इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस इसको कोट करना है ताकि पूरे चिकन के ऊपर मैदा लग जाए। अब इसको चिल्ड वाटर के अंदर डिप करना है कुछ सेकंड्स के लिए, तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए बस इसको डिप करना है, ज़्यादा हमें डिप नहीं करना। और फिर दोबारा से हमें इसको ड्राई मैदे में कोट करना है। अब इस टाइम पे आपने कोटिंग सीखनी है, किस तरह से आप उससे कोटिंग करनी है।
इसको मैदा इसके ऊपर डालेंगे और इसको इस तरह से रोल आउट करते जाएंगे। फिर इस तरह से इसको छाड़ लेंगे, फिर दोबारा से इस तरह से मैदा डालेंगे, इसको इस तरह से रोल आउट करेंगे, फिर छाड़ लेंगे। 2 से 3 दफ़ा या 3 से 4 दफ़ा आप ये काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बेहतरीन से क्रम्स आपके बन जाएंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स बने हैं और ये मैंने आपके सामने ही बनाए हैं, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं किया था। और देखिए कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से बाकी चिकन भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको उतना ही चिकन एक टाइम पे कोट करना है जितना आपको एक टाइम में फ्राई करना है। मतलब इसे कोट करके आप इसको रख नहीं सकते, अगर रख देंगे तो कोटिंग हार्ड हो जाएगी और फ्राई करते हुए उतर जाएगी। यही वो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो बाद लोग करते हैं और उनका चिकन जो है वो ख़राब हो जाता है। और ऑयल को अच्छी तरह से हमें गर्म करना है, उसके बाद हमें चिकन को डालना है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है, ताकि इसकी कोटिंग जो है वो थोड़ी सी फर्म हो जाए। एक साइड से कोटिंग इसकी हार्ड हो जाएगी तो फिर हम चिकन की साइड को चेंज करेंगे। उसका टोटल कुकिंग प्रोसेस तकरीबन 5 से 7 मिनट है, क्योंकि चिकन जो है हमारा बड़े साइज़ का था, इसलिए मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको साइड चेंज करते हुए ही पकाया था। और एहतियात के साथ इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे और फिर एंड पर एक ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। एंड पे पहले मैंने इसको बनाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और फाइनल जब मैंने इसको तकरीबन तैयार होने वाला था तो मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पका लिया था। पहले हमारा चिकन गला था और अब जो इसके ऊपर क्रिस्प आता है वो इसको हम हाई फ्लेम पे लेके आएंगे। हाई फ्लेम पे इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। इससे हमारा चिकन ऊपर से क्रिस्पी होगा, अंदर से जूसी होगा। बहुत ज़बरदस्त चिकन हमारा बनके रेडी हो गया है। ये देखें एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है। मैंने तकरीबन एक टाइम में फ्राई किए थे और दूसरा बैच जो है साथ ही कोट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। दोनों बैच को फ्राई करेंगे सेम वे में और इसको रख लेंगे हम किसी स्टैंड पर, किसी कूलिंग रैक पे या किसी टोकरी में रख लें, किसी चीज़ में रखें। बस आपको इस तरह से रखना है ताकि इसका ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो भी रिमूव हो जाएगी, ठंडा हो जाए। साथ ही बनाएंगे एक मज़ेदार सी सॉस। इसके लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून मेयोनीज़। फिर इसमें हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ फ्रेश लहसुन तकरीबन आधा चाय का चम्मच। फिर कुछ स्पाइसेस डालेंगे, 1 चुटकी डालेंगे इसमें नमक, 1 चुटकी डालेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर, रेड चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 चाय के चम्मच, 1 चाय के चम्मच में डालेंगे हम सोया सॉस, आधा चाय के चम्मच में हम डालेंगे ऑरिगानो। इससे इसके अंदर बहुत ही मज़े का सॉस में फ्लेवर आता है, जिसको ऐड कीजिएगा। अगर ना हो तो स्किप कर सकते हैं। 1 खाने के चम्मच इसमें हम डालेंगे रेड चिली सॉस है मेरे पास, रेड चिली पेस्ट वो डाला है मैंने। अगर टमाटो केचप हो तो वो ऐड कर लें। अच्छे से मिक्स करेंगे और बेहतरीन से हमारी मायो डिप रेडी हो चुकी है और चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, सारा का सारा फ्राई हो चुका है और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो चुका है। और मेरे ख्याल में अब इतनी आसान और डिटेल रेसिपी के बाद आप भी KFC जैसा क्रिस्पी फ्राइड चिकन आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। छोटे पीसेस में बनाएं, बड़े में बनाएं, स्ट्रिप्स में बनाएं, आप जिस मर्ज़ी चीज़ में इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं और आपका चिकन बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि हमारा चिकन कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी और जूसी बनकर तैयार हुआ है। इसकी आवाज़ भी सुनाऊँगी और इसकी लुक भी दिखाऊँगी। देखिए जी बहुत ही बेहतरीन चिकन बनकर तैयार हुआ है। इससे पहले भी मैंने कई रेसिपीज़ आपके शेयर की हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। अगर आप इसके अलावा भी किसी किस्म का चिकन बनाना चाह रहे हो तो आप वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। इसकी आवाज़ सुनें कितने क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े के बने थे, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को, बच्चों को खुश कर सकें। और अब इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ, इससे क्रंच कितना मज़े का है। ये सुने जी इसकी आवाज़ कितना चुई है। ये मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।